हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि हमने किरण एसएससी मैथमेटिक्स की जो बुक है उसका सॉल्यूशन हमने शुरू कर दिया है। और उसमें दोस्तों सबसे पहले हमने घातांक और करणी के चैप्टर का सॉल्यूशन शुरू किया है। और घातांक और करणी में दोस्तों टाइप 1 के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, टाइप 2 के भी कर चुके हैं और टाइप 3 के भी कर चुके हैं। टाइप 4 भी दोस्तों हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में टाइप 5 के क्वेश्चंस जो हैं वो हम शुरू करेंगे। क्लियर? तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्लियर? तो चलिए क्वेश्चन टाइप जो 5 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। और ध्यान से देखिएगा कि जो टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर जो 1 है, तो दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि टाइप 5 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन भी एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है और 2011 में पूछा हुआ है। क्लियर? तो देखिएगा ध्यान से, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा, जैसे इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दत्त है कि अंडर रूट 4096। देखिए दोस्तों इसमें क्या दे रखा है, अंडर रूट 4096 और इसके बराबर दे रखा है कितना, 64। ठीक? तो ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, देखिए ध्यान से कि ये हो जाएगा 4096 प्लस रूट के अंदर 40.96 प्लस रूट के अंदर 0.004096, है ना। तो इसकी जो वैल्यू है दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछी गई है, यानी इसका जो मान है वो पूछा गया है ना। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं और आप ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन कि सबसे पहले आप ये देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है कि 4096 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 64 दे रखी है। तो इसकी जो वैल्यू है वो दोस्तों कितनी दे रखी है, 64। ठीक है? उसके बाद प्लस इसकी अगर हम बात करें 4096, तो 4096 जो है 4096 का वर्गमूल कितना होता है, अभी पॉइंट को आप भूल जाइए, 4096 का वर्गमूल कितना होता है, 64 होता है। तो मैंने यहाँ पर 64 लिख दिया। क्लियर? फिर उसके बाद ये प्लस लिख दिया। उसके बाद आप फिर से 4096 का जो वर्गमूल होता है वो 64 होता है। अब ध्यान से देखिएगा, इसका तो ये 64 हो गया, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, पॉइंट लगाए तो एक चीज़ ध्यान रखना, अगर अंडर रूट में 2 संख्यावाद पॉइंट है तो दोस्तों नीचे 1 संख्यावाद पॉइंट लगेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, राइट। अब अंडर रूट में देखो, क्योंकि यहाँ पर 2 का पेयर बनता है। अब यहाँ पर देखो 1 2 और ये 3, तो यहाँ पर दोस्तों 3 संख्यावाद पॉइंट लगेगा। अगर ऊपर 6 संख्यावाद है तो नीचे 3 संख्यावाद, यानी कि आधा समझ लीजिए। अगर 2 संख्यावाद है तो नीचे 1 संख्यावाद, अगर ऊपर 6 संख्यावाद है तो नीचे 3 संख्यावाद। अब दोस्तों यहाँ पर तो 3 संख्या है नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, हमें 0 बढ़ानी पड़ेगी। अब 0 बढ़ा लीजिए। उसके बाद क्या होगा, पॉइंट लग जाएगा, तो 0.064 जो है वो इसका जो वर्गमूल है जो आ जाएगा। अब अगली स्टेप क्या है भाई, अगली स्टेप हमें जोड़ना है ना। तो जोड़ना है तो ध्यान से देखिएगा, ये कितना लिखा है, 64। मैं पॉइंट के बाद 0 पॉइंट के बाद हाईएस्ट कहाँ तक है देखो। चलिए मैं इसको लिख देता हूँ, पॉइंट के बाद इसमें 0 लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये 64 लिख दिया और पॉइंट के बाद मैंने 0 लगा दिया, ठीक। और नहीं तो आप क्या कीजिए, ध्यान से देखिए, मैं आपको बताता हूँ। चलो ठीक है, इसको लिख लीजिए कितना, 6.4, इसको लिख लीजिए 0.0 और 6 और 4, है ना। चलिए अब यहाँ पर ये 4 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा पॉइंट, यहाँ पे 6 और 4 10 की 0 आ जाएगा और 6 और 1 7 आ जाएगा, है ना। तो दोस्तों 70.464 जो है वो इसका आंसर होगा। और आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर सेकंड जो है
सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है दोस्तों वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, है ना। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, है ना। ये क्वेश्चन भी SSC CISF कांस्टेबल यानी कि GD परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2011 में। क्लियर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन किस प्रकार से है कि यदि 0. देखो सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है 0.42 और इंटू 100 और उसकी पावर k दे रखी है, बराबर दे रखा है 42। तो इसमें क्या है दोस्तों, हमें k का जो वैल्यू है वो पूछी हुई है कि k का मान बताना है। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या है देखिए ध्यान से कि जैसे हम एक चीज़ तो जानते हैं, ध्यान से समझना। जैसे 0.42 है हमारा ये और 100 और उसकी पावर k बराबर कितना है 42। अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊँगा तो यहाँ पर कितना 2 0 आएगा कि नहीं आएगा, 2 0 आएगा। ठीक है। उसके बाद अगली स्टेप क्या होगी हमारी, 42 हो गया और 100 की पावर k हो गई और बराबर ये 42। इस 100 को मैं उधर ले जाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा इंटू 100। अब 42 से 42 हमारा कट जाएगा। अगली स्टेप क्या रहेगी हमारी 100 उसकी पावर k और इधर हो जाएगा 100। अगर इसकी पावर कुछ नहीं है तो क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। और दोस्तों अगर बेस समान है तो घातों की आपस में तुलना हो जाती है, तो k का मान कितना आ जाएगा, तो दोस्तों k का मान जो है वो आ जाएगा हमारा 1। तो आप देख लीजिए किस ऑप्शन में दे रखा है, यानी कि तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर दोस्तों, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो आपको समझ आया होगा, है ना। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि स्क्रीन पर लगा हुआ है। और क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, ये SSC 10+2 यानी कि LDC में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2011 में। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला का 2 की पावर x 2 है 2 की पावर x और बराबर 3 की पावर y और 6 की पावर माइनस के z। तो उन्होंने क्या पूछा है कि 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z और इसकी वैल्यू बताना है। यानी कि ये दे रखा है और इसकी वैल्यू हमें बताना है। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, आप ध्यान से देखिएगा बस इस क्वेश्चन को। पहली स्टेप क्या है इस क्वेश्चन में, बहुत ही सिंपल है। 2 की पावर x है और 3 की पावर y है और 6 की पावर माइनस z है। मैंने इसको क्या किया दोस्तों, इस पूरे के बराबर मैंने इसके बराबर k मान लिया। समझना ध्यान से, जब k मान लूँगा तो एक चीज़ समझना ध्यान से, 2 की पावर x यानी कि इसके बराबर क्या होगा k होगा। नेक्स्ट 3 की पावर y इसके बराबर k होगा, 6 की पावर माइनस z इसके बराबर k होगा। तो यहाँ से दोस्तों अगर मैं 2 की वैल्यू निकालूँ तो k की पावर 1/x आ जाएगा, 3 की वैल्यू निकालूँ तो k की पावर 1/y आ जाएगा, 6 की वैल्यू निकालूँ तो k की पावर माइनस के 1/z आ जाएगा। ठीक है। देखो यहाँ से k हो जाएगा, इसके अपॉन में चला जाएगा, यहाँ से y इसके अपॉन में चला जाएगा, यहाँ से z इसके अपॉन में। अब जैसे आप देख रहे होंगे कि अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँ तो 6 आता है ना। इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँ, जैसे 2 का और 3 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 2 × 3 तो कितना आता है दोस्तों 6 आता है। 2 का मतलब क्या होता है k की पावर 1/6, k की पावर 1/x। 3 का मतलब क्या होता है k की पावर 1/y। 6 का मतलब क्या होता है k की पावर माइनस 1/z। जब बेस समान, चल पहली बात ही चलो यहाँ से करते हैं,
गुणा बेस समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 1/x प्लस 1/y हो जाएगा। 1/x प्लस के ये 1/y हो जाएगा, k की पावर -1। जब बेस बराबर हो तो घातों की तुलना हो जाती है ना। तो घातों की तुलना करेंगे दोस्तों, ध्यान से समझना। 1/x और प्लस के 1/y -1/z हो जाता है। इसको जब हम इधर लाएंगे तो ये 1/x प्लस 1/y प्लस के 1/z, तो बराबर क्या बचेगा जी। तो यही तो पूछा था हमें दोस्तों कि 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर क्या होता है जी। क्लियर। तो आप देख लीजिए दोस्तों, यानी कि पहले नंबर का जो ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन नंबर जो 3rd है वो आपको समझ आया होगा, राइट। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्लियर दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं और अच्छे से देखिएगा। ये क्वेश्चन भी SSC CHSL DEO LDC एग्ज़ाम 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ध्यान से देखिएगा कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 2 की पावर x, ये है 2 की पावर x और 2 की पावर y और बराबर दे रखा है 8, और फिर दे रखा है 9 की पावर x, 9 की पावर x और 3 की पावर y, और दे रखा है अपने को 81। ठीक है। तो x, y क्या होगा, है ना। यानी कि x, y का जो है वो मान पूछा हुआ है ना। हमें किसका मान पूछा हुआ है, x, y का वैल्यू पूछा हुआ है, राइट। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले तो इसकी अगर हम बात करें 2 की पावर x और 2 की पावर y, तो अगर हम 2 की पावर x और ये दे रखा है 2 की पावर y और बराबर दे रखा है 8, तो हम इसको क्या करते हैं, अच्छे से समझना। सबसे पहले तो घात, अगर बेस समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो x प्लस y हो जाएगा बराबर ये 2 की पावर 3 हो जाएगा। 2 की पावर जो 3 है वो कितना होता है, 8 होता है। और जस्ट अभी बताया था कि अगर बेस समान हो तो घातों की तुलना हो जाती है, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा हमारा भाई, x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 3। अब हम चलते हैं उसकी तरफ। उसमें क्या दोस्तों, ये कितना है, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2x, और ये 3 की पावर y है। इसको ले सकता हूँ 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 81 होता है, 3 3 9 9 27 27 81। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2x और ये 3 की पावर y और बराबर 3 की पावर 4। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2x प्लस y और ये 3 की पावर 4। तो ये हो जाएगा दोस्तों 2x प्लस y बराबर कितना 4। ये समीकरण नंबर 1 बन गया और ये समीकरण नंबर 2 बन गया। यहाँ पर ये 2x प्लस वाई हो गया और बराबर कितना है 4। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करना है दोस्तों, हमें हल करना है। समीकरण 1 क्या दे रखा है, x प्लस वाई बराबर कितना 3। समीकरण 2 कितना दे रखा है 2x प्लस वाई 4। अब हमें इसको हल करना है, तो इसको हल बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं। इसमें से ये घटाओ, ये माइनस और ये माइनस, तो ये कट जाएगा, माइनस का x आ जाएगा और ये माइनस का कितना आ जाएगा 1 से 1 कट गया, तो x की वैल्यू हमारी 1 आ गई। और अब x की वैल्यू 1 आ गई तो x की वैल्यू अगर समीकरण 1 में रखोगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब x का मान आप समीकरण 1 में रखोगे, यहाँ पर x का मान 1 रखोगे, x प्लस वाई बराबर 3, यहाँ पर अगर 1 रखोगे प्लस वाई बराबर 3, तो y बराबर 3 माइनस के 1 यानी कि y बराबर कितना हो जाएगा 2, है ना। तो दोस्तों x की वैल्यू, x और y की जो वैल्यू, x की 1 है, y की कितना है, तो x कॉमा जो y की जो वैल्यू है वो आ चुकी है 1,2। तो आप देख लीजिए किस ऑप्शन में दे रखा है 1,2, यानी कि पहले नंबर का जो ऑप्शन है दोस्तों वो हमारा राइट आंसर है, राइट।
क्लियर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो क्वेश्चन है वो समझ आया होगा, है ना। तो बने रहिएगा अगला क्वेश्चन देखने के लिए। राइट, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो ये भी एसएससी ग्रेजुएट लेवल यानी कि टियर 1 एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2012 में। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि a की पावर x कि a की पावर x बराबर क्या दे रखा है, x प्लस वाई प्लस जेड, और उसकी पावर अपने को दे रखी है y, और यहाँ पर a की पावर y है, ये भी अपना x प्लस वाई प्लस जेड है, और अपने को दे रखा है यहाँ पर z, फिर a की पावर z दे रखा है, और ये भी अपना x प्लस वाई प्लस जेड है, और यहाँ पर दे रखा है x। तो पूछा है कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान जो है वो क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड जो की जो वैल्यू है वो क्या होगी, है ना। तो देखिए हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ये कोई खास नहीं है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, आप इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। इन तीनों का आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। इसका मल्टीप्लाई इधर साइड और इसका मल्टीप्लाई इधर साइड। तो इनका जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो a की पावर x और a की पावर y और a की पावर z, और इनका मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस वाई प्लस जेड, और उसकी पावर y है, x प्लस वाई प्लस जेड और उसकी पावर z है, x प्लस वाई प्लस जेड और उसकी पावर x है। तो मैंने एक चीज़ बताई थी कि जब बेस समान हो तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। घातें यानी x प्लस वाई प्लस जेड, तो a की पावर जो है वो क्या हो जाएगी, x प्लस वाई प्लस जेड। और ये देखो यहाँ पर बेस समान है, बेस समान है तो यहाँ पर भी घातें जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड होगा, क्योंकि बेस समान दे रखा है तो इनमें तीनों में से एक आ गया, और बाकी ये जुड़ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। और जब घातें समान हो तो दोस्तों बेस आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो a की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, x प्लस वाई प्लस जेड। तो आप देख लीजिए कि किस ऑप्शन में जो है अच्छा। तो इसमें पूछा है कि x प्लस वाई प्लस जेड का जो मान है, x प्लस वाई प्लस जेड है।